अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का जो व्लॉग है और आज की जो अपनी डेली रूटीन है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मैं माल्टे देख रही हूँ कि कौन कौन से जो है वो माल्टे खाए जाएँ। मैं हमेशा जो है धूप में बैठ जो है वो माल्टे खाने को प्रेफर करती हूँ, बट आई डोंट नो घर के कामों में और घर में इंसान इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि जब काम ख़त्म करके फ्री होता है तो उस वक्त तक धूप को जो है वो अलविदा कह चुके होते हैं हम लोग। तो मैं खैर धूप पर गई, अपने छत के ऊपर गई कि चलो थोड़ी बहुत धूप लग रही हो तो मैं वहाँ पर बैठकर माल्टे खाऊं, बट धूप का कहीं पर नामो निशान नहीं था। तो मैंने कहा माल्टे यहीं पर ख़राब होंगे। मैंने कमरे में आकर बर्नर को ऑन किया और बर्नर के पास बैठकर जो है वो अपने माल्टे एंजॉय किए। खैर अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे चैनल पर जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, लाइक किया करें और अच्छे अच्छे से जो है कमेंट्स किया करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर 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 जो है अपनी डेली रूटीन के जो व्लॉग्स हैं वो इंशाल्लाह शेयर करूंगी और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ जो है वो ज़रूर शेयर करूंगी। खैर आप लोगों को तो पता है कि आजकल जो है वो सर्दी कितनी ज़्यादा, हर तरफ जो है वो फोगी वेदर है और इतनी ज़्यादा ठंड है कि बिस्तर से उठने का दिल ही नहीं करता। बट मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, मैं उठती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, बट जो है व्लॉग बनाने को दिल नहीं करता। खैर ऐसी बात नहीं है कि हम लोग घर को टाइम नहीं देते या कुकिंग वगैरह नहीं करते, करते हैं सब, लेकिन आपको पता है कि व्लॉग बनाने के लिए एक प्रॉपर मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज करके फिर खाना शाना जो है वो बनाते हैं। खैर आज हमारे किचन में बन रहा है मुर्ग चने। तो सबसे पहले जी हम लोगों ने कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर जी हमने अपनी क्वान्टिटी के मुताबिक ऑयल ऐड कर देना और उसके बाद जी आपने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है और फिर आपने उसके अंदर जो है वो चिकन ऐड करना है। खैर यहाँ पर मैं आपको अपने बॉयल जो है वो चने दिखा रही थी, मैंने कल भी मतलब बॉयल किए थे, बट मैं ना बना सकी क्योंकि सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था और मैंने कहा इससे गुजारा चल जाएगा। तो इंशाल्लाह मैंने आज कहा कि मैं आज क्यों ना जो है एक वीडियो भी बना लूँ और इस तरह जो है मेरा एक व्लॉग बन जाएगा। खैर उसके बाद जब प्याज हो जाएगा ब्राउन और आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है चिकन। चिकन को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स वगैरह करना है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी में ही जो है वो चिकन पड़ा हुआ था क्योंकि यू नो वेरी वेल कि हम दो ही पर्सन हैं और आपको तो पता है कि मेरे हस्बैंड को जो दालें हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने इतने शौक से ये मुफ्त चने खाए और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि वाकई बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस बने हैं। खैर कभी कभी दिल ना करे ना तो चिकन के अंदर किसी भी सब्ज़ी के अंदर या दाल के अंदर चिकन डालकर बनाया जाए ना, फिर उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो खैर आपको तो पता है कि बाहर के खाने जो हैं वो कितने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बट अगर घर में बनाए जाए ना तो वो जो उनका मज़ा होता है और वो दुबाला हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट ये है कि अपने घर की पकी हुई चीज़ साफ़ सुथरी जो है वो हज़म भी हो जाती है और अपनी सेहत के लिए भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। खैर जब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स किया। आई डोंट नो जो चिकन है वो देगची के साथ क्यों चिपक जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। खैर जब चिकन तो अच्छी तरह से गल गया और इसके अंदर मैंने ना अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और उसके बाद इसके अंदर जितनी भी स्पाइसेस हैं वो ऐड करनी है। मैं बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो मिर्च मसाले जो हैं वो रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो इतना मिर्च मसाले वाला जो है वो खाना शाना नहीं खाती और मैं भी जो हूँ बहुत कम खाती हूँ। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, सूखा धनिया ऐड कर दिया, लाल मिर्च ऐड कर दी, उसके बाद क्या कहते हैं उसको ज़ीरा ऐड कर दिया, उसके बाद हल्दी ऐड कर दी, रेड चिलीज़ ऐड कर दी और उसके बाद बस यही जो आपके घर में मसाले होते हैं इन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ। मैं बाहर के मसालों से थोड़ा हटती हूँ, मतलब उनसे अवॉइड करती हूँ, जस्ट ओनली बिरयानी मसाला। तो खैर उसके बाद मैंने चिकन को अच्छी तरह से हलू के और उसके बाद मैंने ये वाला चमचा ले लिया और उसको मैंने कवर करके जो है वो रख दिया। आपको तो पता है कि डेली बेसिस के ऊपर किचन को अगर क्लीन ना किया जाए या स्टोव को क्लीन ना किया जाए तो क्या इसकी हालत हो जाती है। मैं तो बस कपड़ा हाथ में रखती हूँ और साथ साथ जो है वो मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। खैर 2 to 3 मिनट्स गुजर चुके थे और चिकन जो था उसके अंदर जो पानी चिकन ने अपना छोड़ा था तो वो गल चुका था। तो अब मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी थी। मेरे पास फ्रीज में कुछ टमाटर पड़े हुए थे तो मैंने उसको छोटी सी लंगरी के अंदर ही कूट कर अच्छे तरीके से जो है मैंने इसके अंदर डाल दी और अब ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़े का इसका कलर आ चुका है। बस मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊंगी, टमाटर का जो छिलका है उसको अच्छी तरह से जो है वो रिमूव कर दूंगी और टमाटरों की जो ये प्यूरी सी डाली थी ये अच्छी तरह जो है वो गल जाए और फिर इसके अंदर जो है वो मैं चने ऐड करूंगी। खैर उसके बाद मैंने कहा जब तक ये हो रहा है तो मैं क्यों ना जो है वो लगे हाथों धनिया और हरी मिर्चें भी काट लूँ क्योंकि लास्ट में ना काटने में बड़ी ही तंगी होती है। तो मैंने कहा चलो साथ साथ जो है मैं किचन में खड़ी हूँ तो ये भी जो है वो काम निपटा लो। औरतों के यही काम होते हैं कि एक काम से हटे और दूसरा काम जो है वो कर लें। खैर मैंने यहाँ पर धनिया को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली और साथ मैंने हरी मिर्चों की भी लंबे लंबे कुछ स्लाइसेस में कटिंग कर ली और कुछ जो है वो छोटी छोटी कटिंग कर ली। तो यहाँ पर
बार जी मैं चने देख रही थी, पहले मैंने सोचा कि थोड़े से जो चने हैं वो मैं रख दूँ, मैं इसकी चाट बना लूँगी, लेकिन जब मैंने देखा ये बहुत ही गल चुके थे और एक दिन पड़े भी हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसको सालन के अंदर ही डाल दूँ, इंशाल्लाह फिर जो है वो चना चाट बनाऊँगी या दही बड़े बनाऊँगी। फिर मैंने दोबारा से जो है वो चने जो हैं मैंने एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने कहा ये अब जो है इसी के अंदर जो है वो बनाऊँगी। खैर जब मैं ये चमचा यूज़ कर रही थी ना, तो मैं इसको जब हिला रही थी, टक टक की इसकी आवाज़ आती है, तो लकड़ी के चमचे की इतनी आवाज़ नहीं आती जितनी इस वाले चमचे की आवाज़ आती है। तो मेरे हस्बैंड बार बार कहते थे कि आई थिंक दरवाजे पर कोई है। मैंने कहा दरवाजे पर कोई नहीं है, मैं किचन में जो है वो टमाटरों को जो है वो मैश कर रही हूँ। तो 2-3 दफ़ा मेरे हस्बैंड उठ के दरवाजे तक गए, कहते हैं कोई दरवाजे पर है। मैंने कहा कोई भी नहीं है दरवाजे पर। खैर ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जी टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके थे और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल देने हैं काबली चने। तो आप ये बनाकर खाएं, यकीन माने आजकल आपको पता है कि सर्दियां, और सर्दियों में जो है वो भूख इतनी ज़्यादा लगती है और मज़े मज़े की चीज़ों की जो है वो क्रेविंग होती है कि इंसान जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें खाए। जब इंसान किसी के व्लॉग्स देखता है तो बड़ा ही दिल करता है कि बंदा ये भी बनाए वो भी बनाए, पर यकीन माने कि सर्दी की वजह से और छोटी फैमिली की वजह से दिल ही नहीं करता। खैर यहाँ पर बातों बातों में मैंने इसके अंदर चने ऐड कर दिए और चनों के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि चने जो थे वो ऑलरेडी गल चुके थे और आपको पता है कि चिकन जो है वो इस पानी के अंदर अच्छे तरीके से गल जाएगा। उसके बाद जी मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया कि मैंने कहा धीमी आंच के ऊपर ये जो है ये पकेगा और बहुत ही लजीज होगा। उसके बाद जी मैंने जब इसको हल्की आंच के ऊपर रख दिया तो मैंने कहा बर्तन जो है वो भी धो लूँ, क्योंकि 2-3 बर्तन हैं, इनको धोकर साइड पे रख दिया जाए। अगर इनको धोकर ना रखा ना तो फिर ये जो है बर्तनों का सिंक भर जाएगा और फिर धोने को दिल नहीं करेगा। खैर मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो बर्तनों को भी वॉश कर दिया जी। तो बर्तनों को वॉश करने के बाद जो है मेरा खाना जो हो गया था रेडी, माशाल्लाह से इतना मज़े का और इतना डिलीशियस बना हुआ था। शायद आपको पिक्चर में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी जो है वो मुर्ग चने बने हुए थे। तो उसके बाद जो मैं रोटी है ना मैं वो कमरे में ही बनाती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और दिल बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने एक छोटा सा जो है वो मैट रखा हुआ है और उसी के ऊपर जो है मैं मतलब अपना जो बेलन वगैरह होता है उसको रख कर जो है मैं रोटी बना लेती हूँ। उससे कमरा जो है वो गर्म भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 2-3 रोटियाँ ही डालनी होती हैं, तो इसलिए जो है मैं इधर ही बैठकर डाल लेती हूँ। इस तरह कमरा भी गर्म हो जाता है और मैं सुकून से बैठकर जो है वो बना भी लेती हूँ। आजकल जो किचन है ना, मीन्स के किचन तो नहीं कह सकते क्योंकि खाना जो है मैं वो किचन में ही बनाती हूँ, अदरवाइज जो रोटी वगैरह होती है वो मैं चाय होगी रोटी होगी मैं जो है वो कमरे में ही बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है और शाम के टाइम तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। तो माशाल्लाह से गैस अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। तो बस यहाँ पर बैठकर जो है मैं रोटी बनाऊँगी और उसके बाद जी अपना डिनर इंजॉय करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा जी। तो उसके बाद मैंने रोटियां बना चुकी थी और उसके बाद मैंने अपना सालन जो है वो गर्म किया, एक खीरा पड़ा हुआ था मैंने उसको भी काट लिया और मैंने यहाँ पर करना है डिनर इंजॉय। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।